अगर आप माता रानी वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जम्मू नहीं जा सकते, तो आप छपरा के अमनौर आइए। यहाँ माता का दरबार बिल्कुल वैसा सजा है जैसे जम्मू में माँ का वही स्वरूप और वही अलौकिकता देने का प्रयास किया गया है। फर्क सिर्फ इतना है कि जम्मू में माता का दरबार प्राकृतिक है, तो यहाँ इसे उसी तर्ज पर सजाया गया है। पर समानता यह है कि लोगों की आस्था में कोई कमी नहीं है। इस दरबार में भी लोगों की आस्था है और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ हमेशा बनी रहती है। नवरात्र में तो वैसे भी इस दरबार की रौनक देखते ही बनती है। नवरात्र में अमनौर के वैष्णो देवी गुफा मंदिर में सप्तमी पूजा को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। अमनौर मही नदी के तट पर 1 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से जनवरी 2016 में निर्मित माता वैष्णो देवी गुफा, जो आज प्रदेश के विभिन्न जिलों के श्रद्धालु भक्तों व पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन गया है। जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्त देवी माता वैष्णो देवी की दर्शन के लिए आते हैं। माता रानी का पूजन जम्मू के माता रानी की तरह पूजा पाठ होता है। जो भी दर्शन करने आते हैं उनकी मन्नतें पूरी होती है। माता रानी की गुफा के अंदर कई देवी देवताओं की दर्शन होती है, जो आज आपको यहीं पर दर्शन होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से यह स्थान पर लगभग 200 पूर्व से ही यहाँ पूजन होते रहा है। नवरात्र में श्रद्धालुओं के आगमन को लेकर सभी तैयारी पूरी कर ली गई है और मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है और मां के विशाल भोग की तैयारी की गई है। अब हम लोग यहाँ से फिर चलेंगे गुफा की तरफ और चलते जाएंगे फिर चलते जाएंगे और आगे फिर से माँ का दर्शन होने वाला है। तो जल्दी से आप लोग माँ का दर्शन करिए और यहाँ से प्रणाम करिए, माँ को आशीर्वाद लीजिए और फिर अब यहाँ से तुरंत निकलने वाले हैं, फिर गुफा में ही चलेंगे। और ये जो गेट दिख रहा है आपको सामने, यहाँ से भी एक अंदर की साइड गुफा है जो अर्ध कुंवारी देवी माँ हैं, उनके पास निकलने वाला है। हालांकि हम लोग इस रास्ते से भी, इस गुफा की तरफ से भी जा रहे हैं। तो यहाँ जो गेट दिख रहा है, इस गेट पे ही अर्ध कुंवारी माँ का दर्शन होने वाला है। तो जल्दी से माँ का दर्शन कर लीजिए और फिर माँ से आशीर्वाद ले लीजिए। तत्पश्चात अब हम लोग फिर से यहाँ से चलेंगे गुफा में ही और चलते जाएंगे और आगे थोड़ा सा अंधेरा आएगा। हालांकि अंधेरा थोड़ी ही दूर के लिए है। उसके बाद जो वैष्णो देवी कटरा की माँ है, उनका दर्शन होने वाला है। तो देखिए ये दर्शन हो गया। आप लोग जल्दी से इनको प्रणाम कर लीजिए, दर्शन कर लिए। अब जो मन्नतें मांगनी हो वो मन्नतें मांग सकते हैं और आपकी मन्नतें जरूर पूरी होगी। ये जो यहाँ साफ सफाई कर रहे हैं भैया, सुबह से ही सब साफ सफाई कर रहे हैं मंदिर का, और ये बता रहे हैं कि दशमी के दिन भी माँ की डोली निकलती है यहाँ से और बाजारों में घूमती है। फिर माँ का दर्शन कर लिए, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। अब हम लोग बाहर की तरफ, ये वहीं पर है जो साफ सफाई कर रहे थे भैया। तो अब यहाँ से हम लोग बाहर की तरफ निकल रहे हैं। तो मतलब बाहर की तरफ निकल रहे हैं, इससे पहले भी, इसके बाद भी हम लोग अभी दर्शन करने वाले हैं भैरव का। कहते हैं ना कि जम्मू में जाओ और सिर्फ माता का दर्शन कर लेने से मन्नतें पूरी नहीं होती। जब तक भैरव का दर्शन नहीं करेंगे तब तक मन्नतें पूरी नहीं होती, ऐसा यहाँ का मानना है।
तो हम लोग अब फिर से अब सीढ़ी से ऊपर चढ़ रहे हैं और अभी बहुत दूर चलना है। हालांकि ये तो वैष्णो देवी के तर्ज पर बनाया हुआ है, तो ये 750 मीटर के दूरी में है। और अगर हम जम्बू में जाएं तो वहाँ पे चलते हम लोग थक जाते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले दर्शन करने वाले हैं। ये ऊपर का छत है, उसके बाद उसी छत पर भैरव का, ये देखिए हो गई दर्शन भैरव का। इनको भी प्रणाम कर लीजिए और यहाँ से अब हम लोग चलते जाएंगे और फिर ये ऊपर का छत है जहाँ पर फिर से माँ का दर्शन आएगा। और दर्शन के बाद यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे, जैसे भगवान शंकर भगवान का है, महावीर जी की मूर्तियां बनाई गई है और भी कई सारे देवी देवता है। यहाँ पर देखिए विष्णु भगवान का जो मूर्ति बनाया गया है काफी सुंदर है, आकर्षित करता है। और फिर यहाँ पर पवन पुत्र हनुमान जी का मंदिर बनाया गया है। और आगे अभी चलते जाएंगे हम लोग, तो ये जो वैष्णो देवी का मंदिर है उसके छत का दृश्य दिखा रहे हैं आपको। यहीं पर ये निकास द्वार है, यहाँ से हम लोग नीचे जाएंगे। हालांकि अब हम लोग नीचे चल रहे हैं और हाँ, यहाँ से नीचे उतरने का रास्ता है जो कि हमको उसी द्वार पे ले जाएगा। ये रास्ता जहाँ से हम लोग गुफा की तरफ अंदर गए हुए थे। तो अब आप घर बैठे ही जम्बू के माता रानी का दर्शन कर लिए। तो दर्शन करके आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं।